साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। शिवसेना और यूबीटी में सीधा मुकाबला दिख रहा है। सीएम शिंदे अपनी कुर्सी के लिए लड़ेंगे तो यूबीटी शिवसेना को वापस पाने के लिए लड़ती नजर आएगी। अब इसी बीच आदित्य ठाकरे ने सीधे सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ी चुनौती दे दी और खुद की आफत मोल ले ली। अब चुनौती तो दे दी मगर इसके बाद आदित्य ठाकरे जैसे कहीं गायब ही हो गए, क्योंकि उस चुनौती का जवाब एकनाथ शिंदे ने ऐसा दिया जिसके बाद आदित्य ठाकरे लगता है बुरी तरह घबरा गए और मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी बताते हैं। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, सीएम शिंदे ने क्या जवाब दिया, क्या बड़ा ऐलान किया और कैसे घबरा कर छिप गए आदित्य ठाकरे, आप भी देखिए और वीडियो को भी शेयर करिए। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके सामने चुनाव लड़ने की बड़ी चुनौती दी है। सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। शिंदे की पार्टी के यूथ विंग युवा सेना ने ठाणे जिले में तमाम तैयारियां शुरू भी कर दी है। युवा सेना ने जिले में युवा महाराष्ट्र मेलावा का आयोजन भी शुरू कर दिया है, जहाँ खास तौर पर यूथ को पार्टी से जोड़ा जाएगा और ये आदित्य ठाकरे के मुँह पर एक तमाचे जैसा नजर आ रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के सांसद आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे को उनके गृह जिले में चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके जवाब में युवा सेना के अध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक ने बताया कि आदित्य ठाकरे को पहले अपने नेताओं की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। वो सीएम शिंदे को चुनौती देने के लिए बहुत छोटे हैं। अच्छा होगा कि वो सीएम शिंदे को चुनौती देने के बजाय अपने काम पर, अपने चुनाव पर और अपने सीट पर ध्यान दे। आपको बता दें कि पूर्वेश सरनाइक कभी आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। आदित्य की 2019 के विधानसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री के दौरान पूर्वेश की बड़ी भूमिका रही थी। उनकी वर्ली विधानसभा सीट में कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ज्यादा काम किया गया था। हालांकि 2024 में हालात बदल चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो चुकी है और यहाँ पर 2019 बिल्कुल भी नहीं दोहराने जा रहा। पूर्वेश सरनाइक ने कहा कि पिछला चुनाव लड़ना आदित्य ठाकरे के लिए जिस तरह आसान था वो अब नहीं होने वाला है। इस बार के चुनाव में उसी विधानसभा से आदित्य को बहुत मुश्किलें होंगी और आदित्य अपनी मुश्किलों को सुलझाने के बजाय सीएम को चुनौती देकर खुद की आफत मोल ले रहे हैं। यहाँ पर पूर्वेश सरनाइक ने साफ साफ कह दिया कि वो एकनाथ शिंदे की तरफ से आदित्य ठाकरे की चुनौती को स्वीकार करते हैं और उन्हें ठाणे जिले में जवाब देकर ही शांत बैठेंगे। यहाँ आपको बता दें कि युवा सेना के अध्यक्ष पूर्वेश ने यहाँ पर ये भी दावा किया कि इस बार के चुनाव में वर्ली सीट से सिर्फ सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ वर्ली सीट से बल्कि ठाणे सीट में भी आदित्य ठाकरे को जोरदार जवाब दिया जाएगा। पूर्वेश सरनाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे को छोड़कर युवा मेलावा में महाराष्ट्र के सभी युवाओं का स्वागत किया जाएगा। पूर्वेश ने बताया कि हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए मिलिंद देवरा, श्रीकांत शिंदे और गायक अवधूत गुप्ते भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये बहुत बड़ा यूथ सम्मेलन होगा जिसमें मराठा युवाओं का शिंदे की टीम में स्वागत किया जाएगा, शिंदे की टीम में जोड़ा जाएगा। यहाँ आपको बता दें ये भी सामने आ रहा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान विजुअल आर्टिस्ट शशिकांत धोत्रे और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को शिव गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। खुद एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अगर कोई बीजेपी की बी टीम बनकर हमें चुनौती देना चाहता है तो उन्हें लोग बता देंगे कि असली शिवसेना कौन है। अब इतना सब होने के बाद सवाल ये है कि आखिर चुनौती देने वाले आदित्य ठाकरे कहाँ गायब हो गए। चुनौती तो दे दी मगर इसके बाद से आदित्य मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं और शिंदे के युवा कार्यक्रम के ऐलान के बाद तो आदित्य ठाकरे जैसे कहीं छिप गए हैं। तो क्या वाकई में आदित्य को ये चुनौती देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि स्थिति पिछले चुनावों से बिल्कुल विपरीत है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।